Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET. We do believe in quality education and we do concentrate on every child's performance. That is the reason why we could get wonderful results in all these examinations like JEE, NEET, Olympiads, NTSC, board exams. Everywhere our children have been coming in flying colors. We'll be really very happy to see you all showing the best of the best results. And how you can show the best result? The only thing that you need to believe, that you need to follow, is attend all the live classes, watch all the videos, attend all the physical classes, give all the exams that are prepared for you, and take every test as a challenge, take every class as a challenge. So regular revision, regular practice, that is the key to success. केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ रोज प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. वंस यू डू दैट चिल्ड्रन, you are going to be at the top. Your destiny will be very close to you and you will definitely acquire your destiny. So children, solid state में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं. रेडियस रेशो कैलकुलेट किया है, टैबुलर फॉर्म देखा था, अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स देखे, यूनिट सेल्स देखे, देन वॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा ना. देन वी डिड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड विथ फार्मूला मेकिंग फॉर द क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स किए, कुछ स्ट्रक्चर्स हमने किए, हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लाइव क्लासेस में भी किए हैं. एंड न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं, अभी डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं. कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए जिसमें हमने फॉर्मूला बनाया था, एंड आई डू होप कि आपको वो सब चीज़ें समझ में आई होंगी. और अब हमको देखना है डिफेक्ट्स ऑफ द क्रिस्टल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और जब आप बुकिश नॉलेज पे जाते हो तो इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स. और इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आई डू एक्सपेक्ट, आई डू होप कि आपको डिफेक्ट्स ऑफ द क्रिस्टल बहुत ही सिंपल, बहुत इजी लगा होगा. उसको आपने इमेजिन किया होगा कि किस तरह से अबव 0 केल्विन क्रिस्टल इम्परफेक्ट हो जाता है. राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टल्स. कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्रिस्टल्स शो करते हैं. एक प्रॉपर्टी आती है विच इज़ कॉल्ड एज electrical properties of crystal. सेकेंड आता है magnetic properties of crystal, magnetic properties of crystal. थर्ड आता है dielectric properties of crystal. इन पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस. तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और इससे हमें क्रिस्टल के बारे में क्या पता चल रहा है और क्या इनकी एग्जाम्पल्स हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो क्रिस्टल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करते हैं, दैट विल इंडिकेट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. तो इसमें होते हैं कंडक्टर्स. ये आपने पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं. कंडक्टर्स, देन इंसुलेटर्स, देन आपने पढ़ा है इसमें होते हैं सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स. अब कंडक्टर्स का क्या मतलब होता है. कंडक्टर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी होते हैं. कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ये वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में हेल्प करते हैं. इनमें आता है मेटालिक कंडक्टर्स, जो
मेटल्स होते हैं वो जो कंडक्टर्स की तरह से बिहेव करते हैं, करंट को पास करते हैं। मेटल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर होता है। तो वो मेटालिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट एनी केमिकल चेंज। उनके थ्रू कोई भी केमिकल चेंज वहाँ पे नहीं होती है। मेटालिक कंडक्टर्स के बाद आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ये वो कंडक्टर्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो इलेक्ट्रिसिटी को तो अपने थ्रू पास करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे डू ब्रिंग अबाउट सम केमिकल चेंज ऑल्सो। वो कुछ केमिकल चेंज भी लेके आते हैं, मीन्स केमिकल चेंज के थ्रू वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं, बहुत रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्ट करते हैं, सो दो सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस जो मेटालिक जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच के कंडीशन शो करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं लेकिन स्पेसिफिकली अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो बहुत इजीली पास नहीं करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द सेमी कंडक्टर्स। ये जो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं ये डिपेंड करता है दो बैंड्स पे। कौन से बैंड्स होते हैं? एक बैंड होता है वैलेंस बैंड। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे वैलेंस बैंड है और यहाँ पे है कंडक्शन बैंड। यदि इन दोनों का जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं फॉरबिडन जोन। जब ये फॉरबिडन जोन बहुत छोटा होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, एंड इन दैट कंडीशन दे स्टार्ट शोइंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है? यही कंडीशन, ये जो फॉरबिडन जोन है ये बहुत बड़ा होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना मुश्किल होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना उसके लिए मुश्किल होता है। सो उस केस में वो कहलाता है फॉरबिडन जोन। थर्ड कंडीशन है, ये कंडक्टर्स हो गए, ये इंसुलेटर्स हो गए। अब हम देखेंगे सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स मतलब इसमें जो फॉरबिडन जोन है वो दोनों के बीच का होता है, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, मतलब न बहुत ज़्यादा होता है न बहुत कम होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स कुछ कंडीशंस में एक्साइट करके वो जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में। सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टल्स। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक होता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक। सेकेंड होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। थर्ड होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फोर्थ होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फिफ्थ होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये क्या होता है और हमें किस तरह से इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन शो करते हैं, मीन्स दे डू नॉट शो एनी अट्रैक्शन, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। जैसे बेंजीन है, सोडियम क्लोराइड है, तो उनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं शो करते, मीन्स दे शो रिपल्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक इसके ऑपोजिट होते हैं। यदि इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये अट्रैक्शन शो करते हैं, सो दो सब्सटेंसेस दे विल बी कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की होती हैं। अब फेरोमैग्नेटिक को आप कैसे समझोगे? इन सब्सटेंसेस में कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, और यदि ये मैग्नेटिक मोमेंट्स पैरेलली अरेंज्ड हैं, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के फॉर्म में हैं, तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एग्जिस्ट करेगा। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
तो जैसे कोबाल्ट, निकल, Fe3O4 ये सब फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आते हैं। फेरीमैग्नेटिक मतलब इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे ये पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में अनइक्वली प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे 3 है अप साइड तो एक हो गया डाउन साइड, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अरेंज्ड in the parallel in unequal parallel and anti parallel directions, तब उसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे Fe3O4 है तो वो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस भी है। एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, ये सब्सटेंसेस इक्वली पैरेलल एंड एंटी पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, जिससे इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर ज़ीरो हो गया तो वो सब्सटेंस कहलाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। तो इस तरह से आपको इन सब के बारे में देखना है। डायमैग्नेटिक का मतलब देयर इज़ नो अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक वो अट्रैक्शन शो करते हैं। फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइनमेंट किस तरह से है कि उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। फेरीमैग्नेटिक अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में मैग्नेटिक मोमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। और एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि दे आर इन इक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स इक्वली पैरेलल एंड एंटी पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो मैंगनीज ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड ये सब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। सो इस तरह से आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझनी है। और हमने इसमें भी और बहुत सारी डिटेल्स हमने लाइव क्लासेस में की हैं विद एग्जांपल्स, अलग अलग कंडीशंस। तो उन चीज़ों को भी आपको करना है। जब आप लाइव क्लास में रहेंगे तो आप उन सारी चीज़ों को भी समझ सकेंगे। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बाद हम आते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ है जो डाइपोल पे बेस्ड है। इसमें आता है फर्स्ट कंडीशन है पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। सेकेंड है पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। थर्ड है फेरी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एंड फोर्थ है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। इसमें हमको ये देखना है कि पाइजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। इनमें जो डाइपोल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं ऑर्डर्ड वे में कि नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। एंड प्लस इसमें दो चीज़ें रिलेटेड रहती हैं। यदि क्रिस्टल को के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्रिस्टल में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। अगर क्रिस्टल में स्ट्रेन दिया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो टॉर्मेलिन, रोचेली सॉल्ट ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के। ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, राइट। फिर इसमें भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो टॉर्मेलिन की। और फिर फेरी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। फेरी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनमें जो डाइपोल्स होते हैं वो परमानेंटली अलाइंड रहते हैं। इस तरह से अलाइंड रहते हैं कि यदि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से हटा भी दें तो भी उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, वो परमानेंटली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ शो करेंगी। यहाँ तक कि उनके पोलराइजेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज की तो वो पोलराइजेशन भी चेंज हो जाएगी। इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं फेरी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। इसमें भी रोचेली सॉल्ट जैसे कंपाउंड्स हैं जो फेरी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। जैसे एंटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो डाइपोल्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हैं कि नेट डाइपोल ज़ीरो है।
उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डाइपोल, नेट डाइपोल उसमें ज़ीरो हो रहा है। मीन्स ये जो क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करेगा, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इस तरह से डाइपोल्स अरेंज्ड हैं कि उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो हो रहा है ज़ीरो। सो दैट इज़ एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आप ले सकते हो लेड, जिरकोनेट की तरह से, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की तरह से बिहेव करते हैं। तो ये होती हैं सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल्स जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड यू नीड टू रिवाइज दिस वेरी थॉरोली। सो आई डू होप कि यू कुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टल्स। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं related with density, related with some typical questions. So keep watching the videos, like the videos, subscribe to the channel, press the bell icon और हमारे साथ आप जुड़ते रहिए लाइव क्लासेस में, ताकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो और सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाए, टॉपिक सब इजी हो जाएं। So till then, thank you so much.